आज मैं एक दिल को छू लेने वाली मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। इस मूवी का जो हीरो है वह एक लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, भले ही वह एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। अब इसकी ये विश पूरी होगी कि नहीं, ये हमें इसी मूवी में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मूवी की शुरुआत दिनेश से होती है, जो कि बहुत ही सीधा साधा और चुपचाप रहने वाला लड़का है। वह माइकन डिजिटल में काम करता है। यहाँ काम करते करते उसे 2 साल हो चुके हैं, फिर भी उसे कोई जानता नहीं है, इसीलिए वह अपने आप को इनविजिबल मैन भी मानता है। दिनेश आईटी में काम करता है, यानी उसका काम मेंटेनेंस, रिपेयर और बैकएंड सपोर्ट का है। दिनेश अच्छा काम कर रहा है, इसलिए उसकी मम्मी भी उसे शादी करने के लिए फोर्स करती रहती है। लेकिन दिनेश का मन था कि मुझे तो लड़की पसंद आ जाएगी, लेकिन कोई मुझे पसंद करे तब तो बात बनेगी, क्योंकि उसका भी मानना था कि वह जितना सीधा है उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं करेगी। लेकिन दिनेश को एक लड़की पसंद है जो कि उसकी कंपनी में ही काम करती है। वह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है। लड़की का नाम है मीरा, जिसे देखते ही दिनेश अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाता है और उसकी धड़कनें मीरा को देखकर बहुत तेज हो जाती हैं। दिनेश मीरा से बहुत प्यार तो करता है, लेकिन वह कभी उससे बात नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि मीरा बहुत ज्यादा सुंदर और अच्छी लड़की है और वह उसे डिजर्व नहीं करता। इसलिए वह सपने में ही सोचता रहता है कि एक दिन मीरा उसके पास खुद चलकर आएगी। और एक दिन होता भी ऐसा ही है। मीरा उसके पास खुद चलकर आती है और उसे अपना लैपटॉप ठीक करने के लिए कहती है। दिनेश तुरंत मीरा का लैपटॉप ठीक करने चला जाता है। मीरा के पास स्नोमी का कलेक्शन है। इसके बारे में दिनेश उससे बात करता है तो मीरा भी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि इन स्नोमी के बारे में सिर्फ वह और उसके डैड ही जानते हैं। मीरा दिनेश को बताती है कि मेरे पापा को जापान बहुत ज्यादा पसंद है, खासकर जापान का स्नो एंड आइस फेस्टिवल। वह जब भी वहां जाते थे मेरे लिए स्नो में लाते थे। मीरा को उसके पापा की वजह से ही जापान बहुत पसंद है। उसका भी ड्रीम है कि वह कभी ना कभी जापान जरूर जाएगी। मीरा के पास स्नोमी का सारा कलेक्शन है, लेकिन सिर्फ एक शेफ स्नो में उसके पास नहीं है और वह उसे पाना चाहती है। मीरा से मिलने के बाद दिनेश बहुत खुश हो जाता है। वह तो सोचने लग जाता है कि मैं अभी जाकर उसे बता देता हूँ कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन फिर वह सोचता है कि नहीं, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर दिनेश सोचता है कि मैं उसे कॉफी के लिए तो पूछ ही सकता हूँ। इसीलिए दिनेश मीरा से कॉफी पर जाने के लिए पूछने जा रहा होता है कि तभी उसे कोई अपना कंप्यूटर ठीक करने के लिए बुला लेता है। मीरा का वैसे तो बॉयफ्रेंड भी है, नकुल, जो कि इसी कंपनी का सीईओ है। नकुल शादीशुदा है, लेकिन उसने मीरा को बताया है कि उसका अपनी वाइफ ऋतु के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है और वह जल्दी तलाक ले लेगा। इसीलिए मीरा भी नकुल के साथ है। उनकी कंपनी में भी सभी को नकुल और मीरा के रिलेशनशिप के बारे में पता था और इसी को लेकर लड़कियां बातें भी करती रहती थीं। उनकी ये बातें सुनने के बाद दिनेश को याद आता है कि वह तो भूल ही गया था कि मीरा का बॉयफ्रेंड भी है और मीरा जैसी लड़की कभी भी उसे पसंद नहीं करेगी। नकुल को भी मीरा के जापान ड्रीम के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए वह अपने सभी एम्प्लॉइज को बताता है कि इस साल हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है और इसी खुशी में हम 5 दिन के लिए जापान जा रहे हैं। बाद में नकुल मीरा को बताता है कि ऑफिस के लोगों के लिए 5 दिन का ट्रिप है, लेकिन हम 2 दिन एक्स्ट्रा रखेंगे और स्नो एंड आइस फेस्टिवल अटेंड करेंगे। ये सुनकर मीरा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। कुछ दिन बाद सभी जापान पहुंच जाते हैं और बहुत ही अच्छे से एंजॉय करने लग जाते हैं। जापान पहुंचकर मीरा वह आखिरी शेफ स्नोमी पाने के लिए स्नोमी खरीदती है, लेकिन उसे वह स्नोमी नहीं मिलता। तो नकुल मीरा से कहता है तुम और ट्राई कर लो, मिल ही जाएगा। लेकिन मीरा नकुल को कहती है स्नोमी को कलेक्ट करने का असली मजा किस्मत आजमाने में है। जब सही टाइम आएगा तब मुझे वह आखिरी स्नो में मिल जाएगी। नकुल कहता है ये स्नोमी तुम मुझे दे दो। मीरा कहती है नहीं, मैं अपना स्नोमी किसी को नहीं देती। नकुल मीरा को यह भी बताता है कि ऋतु तलाक के लिए मान गई है। यह सुनकर मीरा और भी खुश हो जाती है। एक तो उसका जापान आने का सपना पूरा हो गया और दूसरा उसका बॉयफ्रेंड भी हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। नकुल और मीरा को साथ देखकर दिनेश बहुत उदास था। तभी उसे एक घंटी दिखती है। इस घंटी के बारे में लोगों का मानना है कि अगर इससे कोई भी विश मांगे तो वह पूरी होती है। दिनेश भी उस घंटी से विश मांगता है कि मीरा उसकी एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड बन जाए। अगले दिन होटल में ऋतु जापान पहुंच जाती है नकुल को सरप्राइज करने के लिए। यह देखकर कंपनी के बाकी सारे एम्प्लॉइज भी हैरान हो जाते हैं। यहाँ मीरा को पता चलता है कि ऋतु और नकुल अभी भी खुशहाल रिश्ते में है। ऋतु 4 महीने की गर्भवती भी है। यह सुनने के बाद मीरा का दिल टूट जाता है कि नकुल उसके साथ धोखा कर रहा था और उसे पता तक नहीं चला। मीरा बहुत रोने लग जाती है। दिनेश भी उसके पीछे पीछे ही था और वह भी मीरा को इस दर्द में नहीं देख पा रहा था। इन 5 दिनों के ट्रिप में मीरा अब कहीं भी बाहर नहीं निकलती और अपने रूम में ही रहती है। दिनेश को जब पता चलता है कि मीरा और नकुल 2 दिन एक्स्ट्रा रुकने वाले थे तो दिनेश और भी ज्यादा दुखी हो जाता है कि अब मीरा यहाँ अकेले कैसे रुकेगी। ट्रिप के 5 दिन पूरे हो जाते हैं और सभी लोग वापस इंडिया जाने के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन दिनेश जापान छोड़कर नहीं जाता और वहीं पर रुक जाता है। मीरा बहुत दुखी थी और वह अपना दुख कम करने के लिए बाहर जाकर बहुत ज्यादा पीने लग गई थी। दिनेश भी उसके पीछे पीछे उस बार तक पहुंच गया था। मीरा बहुत ज्यादा पीने के बाद अपना जापान का डू लिस्ट वहीं पर फाड़कर वहां से चली जाती है। दिनेश भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन बीच रास्ते में ही मीरा गायब हो जाती है। दिनेश मीरा को बहुत खोजता है, लेकिन उसे मीरा कहीं भी नहीं मिलती। इसलिए वह आस पास के लोगों से मदद मांगता है और सभी आकर मीरा को ढूंढने लग जाते हैं। बहुत खोजने के बाद मीरा बर्फ में गिरी हुई मिलती है। सभी उसे तुरंत ही अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में पहुंचने के
बाद डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ट्रीटमेंट खत्म करने के बाद डॉक्टर केतकी मीरा से बात कर रही होती है। मीरा भी यह जानकर बहुत हैरान हो जाती है कि वह जापान में है। मीरा पूछने लग जाती है, मैं जापान में कैसे आई? दिनेश बताता है कि हम कंपनी के थ्रू 5 दिन के ट्रिप में आए थे, पर मीरा को यह सारी बातें याद ही नहीं थी। मीरा दिनेश से पूछती है, तुम कौन हो? दिनेश बताता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नकुल हूँ। यह सुनकर मीरा को भी हैरानी होती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी है। डॉक्टर मीरा का सारा चेकअप करने के बाद बताती है कि मीरा को टीजीए हुआ है, यानी मीरा की टेम्पररी मेमोरी लॉस हो गई है। मीरा को पुरानी बातें तो याद हैं, लेकिन हाल ही में हुई बातें, चाहे वह साल की हो या महीने की, वह भूल चुकी है। यह सुनकर दिनेश को भी मीरा के लिए बहुत डर लगने लग जाता है, लेकिन डॉक्टर बताती है कि डरने वाली कोई बात नहीं है। मीरा को सिर्फ एक दिन के लिए ही मेमोरी लॉस हुआ है, कल उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, लेकिन आज के दिन जो हुआ वह उसे याद नहीं रहेगा। डॉक्टर मीरा को छुट्टी दे देती है। अस्पताल से निकलने के बाद दिनेश मीरा को बताता है कि हम ऑफिस ट्रिप के लिए आए थे। ऑफिस ट्रिप की फोटोज भी दिखाता है। फोटोज देखने के बाद मीरा पूछती है, हम दोनों साथ में क्यों नहीं खड़े हैं? मीरा दिनेश को उन दोनों की साथ की फोटो दिखाने के लिए कहती है। दिनेश कहता है, हमारी कभी साथ की फोटो नहीं ली है, तुम चाहती थी कि हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता न चले। मीरा यह सुनकर बहुत गुस्सा होने लग जाती है। वह कहती है, मैं वैसी इंसान हुई नहीं जो अपना रिलेशनशिप किसी से छुपाऊं। पर दिनेश मीरा को बार बार समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, तुम यही चाहती थी। मीरा पूछती है, तो फिर बाकी सब कहाँ हैं? दिनेश बताता है, बाकी सब चले गए हैं। तुम यहाँ स्नो एंड आइस फेस्टिवल देखना चाहती थी, इसीलिए हम 2 दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा रुके हैं। दिनेश मीरा को बिलीव कराने के लिए उसका डू लिस्ट दिखाता है, जो मीरा ने बार में ही छोड़ दिया था। मीरा वह लिस्ट देखकर पूछती है, ये फटा हुआ क्यों था? दिनेश बताता है, तुम मुझसे गुस्सा थी और कल रात हमारी लड़ाई हुई थी। मीरा अपना फोन मांगती है। दिनेश मीरा का फोन उसे लौटा देता है, लेकिन मीरा का फोन ऑन ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि ज्यादा ठंड की वजह से वह बंद हो चुका था। मीरा दिनेश के फोन से अपनी मम्मी को कॉल लगाती है। मीरा की मम्मी भी कहने लग जाती हैं, शादी से पहले तुम दोनों का साथ रहना सही नहीं है। मीरा कंफर्म करने के लिए अपनी माँ से पूछती है, मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? उसकी माँ बताती है, नकुल। यह सुनकर मीरा को अब दिनेश पर बिलीव होने लग जाता है। इसके बाद दोनों होटल जाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर दिनेश मीरा को पूछता है, क्या हम एक दिन के लिए सिर्फ फ्रेंड रह सकते हैं? मतलब एक दिन के लिए हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हें कुछ याद नहीं है और तुम मेरे साथ कंफर्टेबल भी फील नहीं करोगी। अब दोनों एक साथ घूमने लग जाते हैं। घूमते घूमते दिनेश को उसकी मम्मी का कॉल आता है और वह उसे किसी मंदिर में जाकर माथा टेकने के लिए कह रही होती है। यह सुनकर मीरा भी दिनेश से पूछती है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें ऐसा क्यों कह रही थी? दिनेश बताता है, आज मेरा बर्थडे है। यह सुनकर मीरा चौंक जाती है और कहती है, अच्छा, हम लोग इसीलिए यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा रुके थे, मुझे माफ करना, मैं भूल गई। मीरा कहती है, हम ये डू लिस्ट आज ही पूरा कर लेते हैं। दिनेश कहता है, ये आज ही करना जरूरी है, क्योंकि कल तो तुम भूल जाओगी। मीरा कहती है, तो तुम मुझे सब याद दिला देना। मीरा तुरंत तैयार होने के लिए चली जाती है और फिर दोनों ही डू लिस्ट को कंप्लीट करने के लिए निकल जाते हैं। मीरा और दिनेश जिस लोकेशन पर जाते, उस लोकेशन के बारे में बताने के लिए दिनेश अपना विकिपीडिया पूरा खोल देता है, जिसे सुनकर मीरा तो बहुत थक जाती थी। लेकिन मीरा फिर पूरी डिटेल में दिनेश से पूछती है, तुम बताओ, हम दोनों कैसे मिले थे? दिनेश यहाँ पर भी अपना विकिपीडिया चालू कर देता है और बताता है, मैं तुमसे पहली बार माइकन डिजिटल में ही मिला था। 1 साल 4 महीने 2 दिन पहले, अक्टूबर 2024 को तुमने सफेद रंग की ड्रेस पहनी थी। तुम बहुत सुंदर दिख रही थी, मैं तो तुम्हें देखता ही रह गया। मीरा पूछती है, फिर तुमने मुझे प्रपोज कैसे किया? दिनेश कहता है, मैंने नहीं किया। मीरा भी कहती है, तुम प्रपोज करोगे भी कैसे? तुम तो मेरी आंखों में देखकर बात भी नहीं कर पा रहे। इसलिए मीरा दिनेश को 1 मिनट तक उसकी आंखों में देखने के लिए कहती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं, लेकिन मीरा खुद ही हार मान लेती है। वह लोग घूमते घूमते स्नो में भी निकालते हैं, लेकिन जो स्नो में निकलती है उसे देखकर दिनेश मीरा को बताता है, ये स्नो में तुम्हारे पास पहले से ही है, तुम्हारे पास शेफ स्नो में ही नहीं है। यह सुनने के बाद मीरा जो स्नो में निकली होती है वह दिनेश को दे देती है। दिनेश मीरा को कहता है, आज हम तुम्हारा स्नो में कलेक्शन कंप्लीट करके ही रहेंगे। दोनों में बातें हो रही होती हैं। बातों ही बातों में मीरा दिनेश से कहती है कि फिल्मों में कितना जादू होता है, लेकिन असल दुनिया में ऐसा नहीं होता। तभी बाजू से आइसक्रीम वाला घंटी बजाते हुए जा रहा होता है। दिनेश कहता है, असली लाइफ में भी जादू होता है, क्योंकि उसे याद आ गया था कि उसने जो विश मांगी थी वह आज ही पूरी हो रही है। मीरा फिर दिनेश को फोन की दुकान जाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर दिनेश डर जाता है, क्योंकि अगर मीरा नकुल के साथ अपनी फोटो देख लेगी तो उसे पता चल जाएगा कि दिनेश नकुल नहीं है। लेकिन फिर भी वह डरते डरते मीरा को मोबाइल शॉप लेकर चला जाता है। मोबाइल शॉप वाला फोन देखने के बाद उसे चालू करके दे देता है। फोन मिलते ही मीरा सबसे पहले मैसेजेस खोलकर देखती है। इसमें नकुल ने मैसेज किया हुआ था, तुमने गलत समझा है, मुझे समझने का एक चांस दे दो। दिनेश से जब मीरा पूछती है, ये तुमने मैसेज क्यों किया, तो दिनेश कह देता है, हमारी कल रात लड़ाई हुई थी ना। मीरा पूछने लग जाती है, तो फिर बताओ, झगड़ा किस लिए हुआ था? दिनेश कहता है, छोड़ो ना, वैसे भी अगर मैं आज बताऊंगा तो तुम कल भूल ही जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें कल बता दूंगा। अभी स्नो एंड आइस फेस्टिवल के लिए हमें देर हो रही है, हमें ट्रेन पकड़नी है, वहां चलते हैं। मीरा दिनेश की बात मान जाती है और वह दोनों स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्नोफॉल होने की वजह से सारी ट्रेन कैंसिल हो जाती हैं। दिनेश बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसे फिर भी टिकट नहीं मिलती, इसलिए वह दोनों उदास होकर पास की एक शॉप में चले जाते हैं।
शॉप में जाकर मीरा दिनेश को कपकेक देकर सरप्राइज करती है और उसे बर्थडे विश करती है। कैंडल बुझाने से पहले मीरा दिनेश को विश मांगने के लिए कहती है, लेकिन दिनेश कहता है मेरी विश तो पूरी हो गई है। पर फिर भी दिनेश एक और विश मांगता है। मीरा भी दिनेश से एक विश मांगती है और कहती है, तुम मुझे प्रपोज करो, क्योंकि तुमने तो मुझे प्रपोज नहीं किया ना। प्रपोजल हर लड़की का हक होता है, पर मुझे नहीं मिला। दिनेश मान जाता है और वह मीरा को प्रपोज करता है। वह कहता है, तुम मुझे जानती नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हारे ऑफिस में ही काम करता हूँ। वैसे तो मुझ जैसे आम इंसान की औकात नहीं है तुम जैसी लड़की से बात करने की, लेकिन तुम इतनी अच्छी हो कि एक ट्राई तो बनता ही है। तुम जब हंसती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, फिर बंद हो जाती हैं और तुम जरूर हंसने लग जाती हो। तुम दिल की बहुत अच्छी हो, इसीलिए तुम किसी से भी आंखों में देखकर बात कर सकती हो। जो भी तुमसे बात करेगा उसे तुम स्पेशल फील करा देती हो, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद मीरा बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। तभी टिकट काउंटर से आवाज आती है कि ट्रेन आ रही है। मीरा फिर दिनेश से पूछती, तुमने कैंडल बुझाते समय यही विश मांगी थी ना कि हम लोग स्नो एंड आइस फेस्टिवल देखने जा सकें। दिनेश कुछ नहीं बोलता, लेकिन मीरा समझ जाती है। इसके बाद दोनों ही फेस्टिवल में जाने के लिए निकल जाते हैं। वहां वक्त बिताते बिताते मीरा को भी दिनेश से प्यार होने लग जाता। वे लोग स्नो फेस्टिवल में जाने के बाद वहां भी स्नो में निकालते हैं और इस बार वह आखिरी शेफ स्नो में निकल जाती है। यह देखकर मीरा बहुत खुश हो जाती है कि उसका स्नोमी का सेट कंप्लीट हो गया। वह तुरंत ही दिनेश को हग कर लेती है। दिनेश को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता कि मीरा ने उसे हग किया है। फिर दोनों ही स्नो फेस्टिवल को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। मीरा तो वहां डांस भी करती है, जिसका सारा वीडियो दिनेश बना लेता है। फेस्टिवल खत्म करके जब वे लोग निकल रहे होते हैं तो मीरा देखती है कि सारी अरेंजमेंट जो वहां के लोगों ने की थी वे सब हटा रहे हैं। मीरा को यह देखकर बहुत दुख होता है कि एक दिन के लिए इतनी सजावट करते हैं और उसे हटा देते हैं। दिनेश मीरा को बताता है, कभी कभी एक दिन भी बहुत होता है। फेस्टिवल एंजॉय करने के बाद वे दोनों होटल में आ जाते हैं। होटल में आने के बाद मीरा बहुत खुश होती है, क्योंकि बर्थडे तो वैसे दिनेश का था, लेकिन मीरा को लग रहा था जैसे उसे ही सारी खुशियां मिल गई हों। मीरा दिनेश को आई लव यू कहती है और उसके पास जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन दिनेश मीरा को रोकता है और बता देता है, मेरा नाम दिनेश है, तुम्हारे असली बॉयफ्रेंड का नाम नकुल है। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारे ऑफिस में काम करता हूँ। मीरा को पहले लगता है कि दिनेश मजाक कर रहा है, लेकिन दिनेश मीरा को सीरियसली बताता है, मेरा नाम दिनेश कुमार श्रीवास्तव है। जब तुम कल बर्फ में गिर गई थी तब मैं वहां पर मौजूद था और मैंने बस तुम्हारी हेल्प की, लेकिन डॉक्टर को लगा कि हम दोनों कपल हैं। मैंने उस समय कुछ नहीं बोला क्योंकि तुम ज्यादा परेशान थी। ये सब सुनने के बाद मीरा बहुत गुस्सा हो जाती है। पहले तो वह दिनेश को एक थप्पड़ मारती है और फिर डांट कर दिनेश को अपने रूम से बाहर जाने के लिए कहती है, तुमने मेरी बीमारी का फायदा उठाया है। दिनेश बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप चला जाता है। मीरा का दिल टूट जाता है और वह रोने लग जाती है। बाद में मीरा सबसे पहले तो अपना फोन निकालती है और अपनी और नकुल की फोटोज नकुल के व्हाट्सएप में देखने लग जाती है। दोनों की फोटोज देखने के बाद मीरा तुरंत ही नकुल को कॉल लगाती है, लेकिन उस समय नकुल ऋतु के साथ होता है। मीरा पूछने की कोशिश कर रही होती है कि तुम नकुल मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, पर नकुल बातें घुमाने लग जाता है और डांट कर कहता है, मैं अभी अपनी वाइफ के साथ हूँ, मैं तुमसे बातें नहीं कर सकता। यह सुनने के बाद मीरा को और दुख होता है। मीरा देखती है कि दिनेश अभी भी नहीं गया है और नीचे ही बैठा हुआ है। तब मीरा को याद आता है कि दिनेश ने उसे कहा था, हम आज के लिए बस फ्रेंड बन जाते हैं। मीरा को समझ में आ जाता है कि दिनेश उसका फायदा नहीं उठाना चाहता था, नहीं तो वह उसे फ्रेंड बनने के लिए कभी बोलता ही नहीं। फिर मीरा दिनेश के पास चली जाती है और पूछती है, क्या मुझे पता था कि नकुल शादीशुदा है? दिनेश कहता है, हाँ। मीरा कहती है, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ कि किसी का घर तोड़ूंगी। मैंने ऐसा क्यों किया? दिनेश बताता है, नकुल ने तुम्हें बोला था कि उसका रिश्ता अच्छा नहीं चल, वह जल्दी अपनी वाइफ से तलाक लेगा, लेकिन अब यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी वाइफ 4 महीने की गर्भवती है। यह बात भी उसने तुमसे छुपाई थी। जब तुम जापान आई तब जाकर तुम्हें पता चला, क्योंकि उसकी वाइफ ऋतु भी यहाँ आ गई थी। मीरा पूछती है, मतलब मैं ये एक्स्ट्रा दिन नकुल के साथ रुकने वाली थी? दिनेश बताता है, हाँ, तुम उसके साथ स्नो फेस्टिवल देखने वाली थी, पर उसे अपनी वाइफ को ले जाना पड़ा और तुम अकेली रह गई। तुम्हारी चिंता में मैं भी यहाँ रुक गया। मीरा को यह सुनकर बहुत दुख होता है कि नकुल उसे मूर्ख बना रहा था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी वही घंटी वापस से बजती है। दिनेश मीरा को कहता है, कुछ मांगना है तो तुम भी मांग लो। मैंने भी कल इस फॉर्चून बेल से यह विश मांगी थी कि तुम मेरी एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड बन जाओ। मीरा हंसकर बोलती है, सिर्फ एक दिन के लिए? दिनेश मीरा से माफी मांगता है कि उसने मीरा से झूठ कहा। मीरा दिनेश को माफ कर देती है। दोनों फिर वॉक करने जाते हैं, जहां पर मीरा का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। दिनेश उसे संभालता है। बाद में दोनों उस बार में चले जाते हैं जो पिछली रात गए थे। यहाँ मीरा को उदास देखकर दिनेश उसे खुश करने के लिए डांस करने लग जाता है। मीरा भी दिनेश के एफर्ट्स को देखकर उसके पास चली जाती है, जहां दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। बाद में दोनों होटल आ जाते हैं, जहां दिनेश मीरा का सारा सामान पैक करके साइड रख देता है। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। मीरा दिनेश को कहती है, मैं हमेशा से जैसा प्यार चाहती थी वैसा प्यार मुझे तुमसे मिला। जब याददाश्त खो गई तब तुम मिले। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। दिनेश कहता है, पर तुम्हें यह कल याद नहीं रहेगा। मीरा दिनेश को कहती है, तुम मुझे याद नहीं दिलाओगे? दिनेश कहता है, मैं याद दिलाने की कोशिश भी करूंगा तो तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी। तुम्हें जब अस्पताल में पता चला कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं तब तुम्हारा चेहरा पूरा
उतर गया था। मीरा दिनेश को कहती है, तुम मुझे याद दिलाने की कोशिश तो करना कि तुम मेरे लिए क्या महसूस करते हो, पर दिनेश कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद मीरा बहुत उदास हो जाती है कि उसका प्यार अब हमेशा के लिए खो जाएगा। लेकिन मीरा हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह अपना फोन निकालती है और वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें मीरा फ्यूचर मीरा को आज के दिन के बारे में बता रही होती है और यह भी बताती है कि वह दिनेश से कितना प्यार करती है। जो नकुल ने उसे नहीं दिया, वह दिनेश ने उसे एक ही दिन में इतना प्यार दे दिया। मीरा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद दिनेश को कहती है, तुम बस मुझे ये वीडियो देखने के लिए कह देना। दिनेश वादा करता है कि हाँ, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। लेकिन अगली सुबह होने से पहले ही दिनेश मीरा के फोन से वह वीडियो डिलीट करके वहां से चला जाता है। अगली सुबह मीरा को रिसेप्शन से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि आज आपकी फ्लाइट है। मीरा को क्योंकि कल के दिन के बारे में कुछ याद नहीं था, पर फ्लाइट थी, तो वह रेडी होकर फ्लाइट में बैठकर इंडिया आ जाती है। इंडिया आते ही सबसे पहले तो मीरा नकुल को अपना रेजिग्नेशन देती है और चेतावनी देकर जाती है, आज के बाद मुझे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। मीरा के रेजिग्नेशन देने की वजह से दिनेश भी वह कंपनी छोड़ देता है। मीरा की फ्रेंड को लग रहा होता है कि मीरा नकुल की वजह से दुखी है, लेकिन मीरा बताती है, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ बहुत ही कीमती चीज खो दी है, और वह नकुल तो बिल्कुल भी नहीं है। उसे याद ही नहीं आ रहा होता कि उस एक दिन उसने क्या किया। ऊपर से दिनेश भी मीरा को कुछ भी याद दिलाने की कोशिश नहीं करता। मीरा अपने बैग से अपनी फ्रेंड को गिफ्ट निकाल कर दे रही होती है, तभी उसके बैग में से वही आखिरी शेफ स्नो में मिलती है। यह देखकर मीरा हैरान हो जाती है कि वह तो कहीं गई भी नहीं थी, तो उसके पास ये कैसे आ गई। मीरा को बैग में से उसका डू लिस्ट भी मिलता है। मीरा को याद था कि उसने ये डू लिस्ट फाड़ दिया था, लेकिन उस डू लिस्ट में सारी चीजें टिक थीं, यानी मीरा वे सारी चीजें कर चुकी है। लेकिन मीरा को याद नहीं आ रहा होता कि उसने यह सारी चीजें कैसे कंप्लीट कर ली, क्योंकि वह तो अपने होटल रूम से बाहर निकली ही नहीं थी। मीरा अपना बैग चेक करती है तो उसमें उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स मिलती हैं, जिनमें उसे टीजीए के बारे में पता चल जाता है। मीरा फिर तुरंत अपना फोन चेक करती है और उसमें मीरा को दिखता है कि उसने स्नो फेस्टिवल अटेंड किया था और उसकी सारी फोटोज भी हैं। एक वीडियो में मीरा को दिखता है कि कोई मीरा के साथ था, लेकिन उसका वीडियो पूरा नहीं था। मीरा तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाकर उनसे बात करती है और पूछती है कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था। डॉक्टर बताती है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्या? यह सुनकर मीरा हैरान हो जाती है। बॉयफ्रेंड? डॉक्टर मीरा को बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ था। मीरा उस लड़के के बारे में पूछती है, लेकिन डॉक्टर को ना तो नाम पता था न कॉन्टैक्ट। लेकिन डॉक्टर बताती है कि वह लड़का लंबा सा था और चश्मा लगाता था, लेकिन चश्मे के एक साइड में सेफ्टी पिन लगी हुई थी। दूसरी तरफ दिनेश अपना पुराना चश्मा बॉक्स में डालकर नया चश्मा लगा लेता है। यह चश्मा उसका तब टूटा था जब वह मीरा को ढूंढ रहा था। दिनेश भी अपने कमरे में बहुत उदास होकर बैठा हुआ था। वह अपनी माँ का फोन भी नहीं उठा रहा था, इसलिए उसकी माँ परेशान होकर दिनेश के घर आ जाती हैं और पूछती हैं, तुझे क्या हुआ? तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? दिनेश रोते रोते सारी बात बता देता है। दिनेश की मम्मी पहले तो उसे समझाती हैं कि दुनिया में और भी लड़कियां हैं, लेकिन फिर कहती हैं, तू कम से कम उसे जाकर बता दे, क्या पता उसे याद आ जाए। तू सोच, तू इतना अच्छा है कि उसे एक दिन में ही तेरे प्यार का पता चल गया, तो क्या अब पता नहीं चल पाएगा? अगले दिन मीरा जहां ग्रोसरी में सब्जियां खरीद रही होती है, वहां दिनेश पहुंच जाता है और जैसे उसने मीरा को पहले प्रपोज किया था, वैसे ही आज भी करता है और उसे लंच पर आने के लिए कहता है। मीरा दिनेश के साथ लंच पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसने कोई कीमती चीज खोई है और वह उस चीज की तलाश में ही दिनेश को हाँ भी कर देती है। अगले दिन जब वे लोग मिलते हैं तो मीरा दिनेश के चश्मे को देखकर उसके बारे में पूछती है। दिनेश कहता है, हाँ, मेरा पुराना चश्मा टूट गया था। मीरा फिर से वही आखिरी शेफ स्नो ग्लोब निकाल कर दिखाती है और पूछती, तुम उस दिन मेरे साथ थे ना? दिनेश पूछता है, तुम्हें याद है? मीरा कहती है, नहीं, लेकिन जब से मैं जापान से आई हूं तब से मुझे लग रहा है कि मैंने कोई बहुत कीमती चीज खोई है। इसके बाद दिनेश मीरा से उसका फोन मांगता है और डिलीटेड वीडियो को रिसेंटली डिलीटेड से निकाल कर दिखाता है और बताता है, मुझे लगा था कि तुम मेरी बातों पर कभी यकीन ही नहीं करोगी, इसलिए मैंने वह वीडियो डिलीट कर दी थी। वीडियो देखने के बाद दिनेश मीरा को उस दिन जो जो हुआ था वह सारी बातें बताता है। वीडियो देखने के बाद मीरा को सब याद आ जाता है और वह हमेशा के लिए दिनेश से अपना हाथ मांग लेती। आखिर में हमें बताया जाता है कि असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो उसके लिए एक दिन भी काफी होता है। और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और ऐसी बेहतरीन मूवीज की एक्सप्लेनेशंस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।